हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है होलो डायमंड स्टार पैटर्न क्रिएट करना है हमें। क्योंकि इसमें आप चेक कीजिए, हमारे पास जो फर्स्ट रो है दैट इज इक्वलेंट टू लास्ट रो। इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में 4 स्पेसिस है, 1 स्टार है। लास्ट रो में भी हमारे पास 4 स्पेसिस है, 1 स्टार है। एंड सेकंड रो जो है हमारे पास लास्ट सेकंड रो के इक्वल है, 3 स्पेसिस है, यहाँ भी 3 स्पेसिस है। 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, थर्ड रो लास्ट थर्ड रो के इक्वल है, फोर्थ रो लास्ट फोर्थ रो के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको अपने प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट के लिए। यहाँ से यहाँ तक हम कंसीडर करते हैं इसको अपर पोर्शन। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वैल्यूज हमारी रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। पहले हम बनाएंगे इस अपर पोर्शन के लिए प्रोग्राम। ठीक है, अपर पोर्शन में हमारे पास अब यहाँ कितनी रोज है, 1 2 3 4 एंड 5 रोज है। तो हमारे पास फर्स्ट जो लूप चलेगा r=1 से लेकर 5 तक चलेगा। सेकंड लूप हमें क्या चलाना है, स्पेसिस के लिए। फर्स्ट रो में हमारे पास 4 स्पेसिस है, सेकंड रो में 3 स्पेसिस, थर्ड रो में हमारे पास 2 स्पेसिस, फोर्थ रो में 1 स्पेस है। तो सेकंड लूप हमें चलाना होगा रो के लिए, स्पेसिस के लिए, एंड थर्ड लूप हमें अपना स्टार प्रिंट करवाना है। तो चलिए हम इक्लिप्स में स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे स्पेसिस के लिए लूप लगाएंगे और फिर स्टार वैल्यूज के लिए कैसे लूप लगाएंगे। मैं अब यहाँ एक क्लास क्रिएट करती हूँ, पैटर्न 5। पैकेज सेम रहने देते हैं हम। मेन फंक्शन लगाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। लूप लगाते हैं फोर इन r=1 से लेकर कितनी रोज है, 5। अगर आप यूजर से एंटर करवाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एंटर द वैल्यूज फ्रॉम यूजर, कि यूजर से पूछे कि आपको कितनी वैल्यूज के लिए प्रिंट करवाना है, तो आप वो भी स्कैनर क्लास का यूज करके कर सकते हैं। यूटिल पैकेज को इंक्लूड करना होगा, बट मैंने यहाँ पर अभी वैल्यूज एंटर नहीं करवाई हूँ। मैं डायरेक्ट अपनी 5 रोज के लिए वैल्यू को चेक कर रही हूँ, इससे समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा आप। ठीक है, r++ सेकंड हमें स्पेस के लिए लूप क्रिएट करना है। इन स्पेस की वैल्यू अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो में 4 स्पेसिस है, सेकंड रो में हमारे पास 3 स्पेसिस है। तो हम लूप को कहाँ से चलाएंगे, s=r से शुरू करती हूँ। कहाँ तक चलेगा, टोटल रो मेरे पास कितनी है, 5। तो हम लूप को कहाँ तक चलाएंगे, 5 तक। अब इसमें क्या हुआ, 5 को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज मैंने यहाँ क्या इक्वल का साइन नहीं लिया। तो s की वैल्यू r से लेकर, सपोज r मेरे पास 1 है, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगी, 4 तक, बिकॉज 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, s++। अब जब r मेरे पास 2 है, तो s की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 2 3 4। 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इट मीन्स हमारे पास 3 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे। सिस आउट, यहाँ हम क्या करेंगे, स्पेस प्रिंट करवा देंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, जे के लिए लूप चलाएंगे, फॉर इन j=, फर्स्ट रो में मेरे पास 1 स्टार है, सेकंड रो में हमारे पास 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं सपोज। लेकिन हम एक बार चेक करते हैं इसको, j=1 से शुरू किया मैंने और कहाँ तक लेकर गए हम इसको, j<= r तक, j++। सिस आउट, 4 को प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, चेक करते हैं इससे क्या आउटपुट आएगा। ठीक, लेकिन अब मुझे अब यहाँ क्या करना होगा, सेकंड रो में हमें चाहिए, अगर मान लो यहाँ भी स्टार प्रिंट करवाना हो तो 3 स्टार हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। थर्ड रो में हमारे पास 5 स्टार आते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ कंडीशन दे देते हैं, जे की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक चले, 2 × r-1। यहाँ देखिए, मैं इसको एकदम कंप्लीट फिल करके बना रही हूँ डायमंड को।
कंट्रोल एस किया, चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पैटर्न क्रिएट हो गया, बट हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये बीच की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये वाला स्टार नहीं चाहिए, ये स्टार की वैल्यू नहीं चाहिए। फोर्थ रो में हमारे पास सिंपल यहाँ प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें अब यहाँ पर एक कंडीशन देनी होगी। 4 के बाद इफ जे की वैल्यू मेरे पास इक्वल्स टू 1 है, तब हमारे पास लूप चले। पहले मैं इसको एक बार ड्राई रन करके दिखाती हूँ ये कैसे आती है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, स्पेस के लिए आपको समझ आ गया। सपोज मेरे पास आर की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास स्पेस कितने प्रिंट हो गए, 2 से लेकर 4 तक, 2 3 4, 3 स्पेस हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, 2 3 एंड 4। अब जब जे की वैल्यू 1 आती है मेरे पास स्पेस प्रिंट होने के बाद, अब हमें क्या करना है, स्टार को प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या किया, जे की वैल्यू 1 से शुरू हुई, कहाँ तक चलेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1। इट मीन्स जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, 3 स्टार मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 प्रिंट हो जाएंगे। जब आर की वैल्यू मेरे पास 3 है, तब पहले स्पेस के लिए 3 एंड 4, 2 स्पेसिस प्रिंट हो गए। ठीक, जे की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 माइनस 1। जे की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चली, 5 तक, 5 स्टार हमने प्रिंट करवा दिया। जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी, एग्जिट हो जाएगा लूप से। ठीक है, बट अब हमें क्या चाहिए है, यहाँ पर ये बीच की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए अब यहाँ क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इफ जे मेरे पास 1 के इक्वल है, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है हमारे पास इसमें पैटर्न में, यहाँ प्रिंट होना चाहिए और लास्ट में प्रिंट होना चाहिए। ये वैल्यू किसके इक्वल है, जे की 1 के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, जो हमने कंडीशन दी है 2r-1 उसके इक्वल है। ठीक है, जे इक्वल्स टू 1, या फिर जे की वैल्यू मेरे पास, और जे इक्वल्स टू 2r, 2 मल्टीप्लाइड बाय r-1। ठीक है, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेके 2r-1 तक, तो हमने क्या किया, उसकी बीच की वैल्यूज जो है 1 से लेकर, जब r मेरे पास सपोज 2 है, तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा, तो हमने 1 और थर्ड वैल्यू पर सिर्फ स्टार को प्रिंट करवा देंगे, बीच की वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। इफ जे इक्वल्स टू 1 और जे की वैल्यू 2r-1 है, तब हमारे पास क्या होगा, स्टार को प्रिंट कर दे, एल्स हमारे पास स्पेस प्रिंट कर दे, वहां पर ब्लैंक, सिस आउट। यहाँ पर क्या करे, स्पेस प्रिंट हो जाए मेरे पास, और ये प्रिंट हो। चेक करते हैं एक बार आउटपुट इसका। ठीक है, यहाँ स्पेस आ गया। इसको मैं एक बार ड्राई रन करके शो करवा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। कमेंट बॉक्स, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू 1 के इक्वल है, आर इक्वल्स टू 1। कंडीशन चेक की हमने, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। यहाँ स्पेस वाले लूप में आ गए, आर की वैल्यू हम 2 लेते हैं। फर्स्ट के लिए नहीं चेक कर रही, फर्स्ट के लिए बहुत सिंपल है, आप खुद से चेक करके दिखाइएगा मुझे। आर की वैल्यू 2 लेते हैं हम। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। स्पेस वाले लूप में आ जाएंगे, एस की वैल्यू कितनी हुई, 2, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास स्पेस प्रिंट करवा दिया। फिर एस की वैल्यू 3 होगी, हमारे पास स्पेस के लिए लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 3 टाइम, 2 3 एंड 4। एस की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 2 के इक्वल हुई, कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, स्पेस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक कीजिए, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 1 मोर स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो गया। एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 4 हुई, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 1 मोर स्पेस प्रिंट हो जाएगा।
जैसे ही एस की वैल्यू 5 होगी, यहाँ क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम स्पेस वाले लूप से एग्जिट कर गए, तो हमारे पास 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो गया व्हेन आर इक्वल्स टू 2 है। अब हम जाते हैं जे जे वाले लूप में। अब यहाँ पर क्या है, जे की वैल्यू 1, यहाँ पे हम आ जाते हैं, जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करेंगे हम, जे इज लेस देन, जे इज लेस देन 1 इज लेस देन 2 आर माइनस 1, 2 आर की वैल्यू कितनी, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 माइनस 1 3। ठीक, कंडीशन ट्रू है, जी इज लेस देन इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या हो गया, हम इस इफ कंडीशन में आ जाएंगे। कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पर जे इज लेस देन इक्वल्स टू 2 आर माइनस 1, कंडीशन ट्रू है, हम इस कंडीशन में आ जाएंगे। अब चेक करते हैं, जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ स्टार प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब चेक करते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन में आएंगे, यहाँ चेक करते हैं जे की वैल्यू 1 है नहीं, या फिर जे की वैल्यू 3 के इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे, और क्या किया हमने, यहाँ स्पेस प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब जे की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, 3 के इक्वल हो गई, कंडीशन चेक कीजिए, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। हम इफ वाले पार्ट पर चले गए, जे की वैल्यू 1 है नहीं, जे की वैल्यू 3 के इक्वल है, जे इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही जे की वैल्यू ऑफ 4 होगी, तो हम कंडीशन यहाँ क्या हो गया, फॉल्स हो गई, इस लूप से हम एग्जिट कर गए। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। ऐसे ही आप आर की वैल्यू थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो के लिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने इनर पार्ट के लिए। नेक्स्ट हम अब ऐसे ही अपने लोअर पार्ट के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर अब इस लोअर पार्ट में मेरे पास ये वाली वैल्यू तो प्रिंट ही हो गई, फिफ्थ रो। यहाँ अब हमारे पास कितनी वैल्यूज बचती है, कितनी रोज, 1 2 3 एंड 4 रो के लिए अब हमें वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो हम अपना लूप चलाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इस लूप से बाहर हुए लोअर पार्ट के लिए। ठीक, 4 इन, अब मेरे पास आर की वैल्यू कितनी होगी, 4 से लेकर हमें कहाँ तक चलानी है, 1 तक, आर माइनस माइनस, स्पेस हमें देना है। जब हमारे पास फोर्थ रो है तब क्या है, 1 स्पेस है। थर्ड रो है लास्ट में हमारे पास, तो 2 स्पेसिस है। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, जो अपर पार्ट आपने किया है उसका अपोजिट है ये, तो अब ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा हमारे पास, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेसिस एंड 4 स्पेसिस। तो हम इसके लिए लूप चलाएंगे, इंट एस इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, और एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 5 माइनस आर। ठीक है, अब जब हमारे पास फोर्थ रो है, तो एस की वैल्यू स्पेस कितना प्रिंट होगा, 1 से लेकर 5 - 4, आर की वैल्यू 4 है, 1 से लेकर 1 तक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगा, एस प्लस प्लस। जब थर्ड रो चलेगी अपोजिट में, रिवर्स में, आर की वैल्यू 3 हुई, डिक्रीज हुई, तो लूप हमारे पास स्पेस के लिए 1 से लेकर 5 - 3, 2 टाइम्स स्पेस हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रो में 2 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो जाएगा, पहले 1 फिर 2, स्पेस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक, जब आर की वैल्यू अब यहाँ पर 2 होगी, तो कितना स्पेस प्रिंट होगा, 1 से लेकर 5 - 2, 3 टाइम स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम स्पेस प्रिंट करवा देते हैं, सिस आउट। अब हम अपने स्टार को प्रिंट करवाते हैं, 4 इन जे इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू, वही कंडीशन हमें देनी होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1, जे प्लस प्लस। इसमें सेम हमें कंडीशन देनी होगी, इफ जे की वैल्यू 1 है,
या फिर j इक्वल्स टू 2r-1 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय r-1, तो मेरे पास क्या हो, स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो जाएगा। सिस आउट, यहाँ पर मेरे पास क्या हो, स्टार प्रिंट हो जाए, और एल्स पार्ट में सिस आउट स्पेस प्रिंट हो जाएगा अदरवाइज। नेक्स्ट हम दे देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए सिस आउट, यहाँ हमने दे दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। चेक करते हैं आउटपुट कैसा आता है। कंट्रोल F11, ठीक है, हमारे पास पैटर्न क्रिएट हो गया। वही सेम प्रोसीजर जो हमने अपर पार्ट के लिए किया था, लोअर पार्ट के लिए भी ऐसे ही करना है। हम चेक करते हैं, जब हमारे पास लोअर में 4 रोज बचती है, आर की वैल्यू 4 ली, सबसे पहले मैंने कंडीशन यहाँ चेक करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है। तो स्पेस के लिए हमारे पास कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 5-4, 1 से लेकर 1 तक। ठीक, स्पेस हमारे पास यहाँ 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही एस की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन फोल्स हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फोल्स, तो हम इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे। जे के लिए हम सिमिलर वे में चेक करेंगे, जे की वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट हुई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4-1, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 से लेकर क्या है, 7 तक। ठीक, तो हम पहले जे की वैल्यू इस कंडीशन में आ जाएंगे। जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, तो क्या हुआ, यहाँ 1 स्टार प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन ट्रू, तो क्या होगा, चेक करते हैं, जे की वैल्यू 1 है, नहीं, जे की वैल्यू कितनी है, 7 के इक्वल है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में गए, यहाँ हमने क्या किया, स्पेस प्रिंट करवा दिया। इन सिमिलर वे जे की वैल्यू 3 होगी तो भी स्पेस प्रिंट होगा, 4 के लिए भी स्पेस प्रिंट होगा, 5 के लिए भी स्पेस, 6 के लिए भी स्पेस। जैसे ही जे की वैल्यू 7 हुई, ठीक है, कंडीशन चेक, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन ट्रू। अब इफ पार्ट में आए, जे इक्वल्स टू 1, नहीं, जे इक्वल्स टू 7, कंडीशन ट्रू है, तो क्या किया हमने, स्पेस, ये स्टार प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर इस लूप से एग्जिट हो गए। जैसे ही जे की वैल्यू 8 हुई, कंडीशन फोल्स हो गई, 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन फोल्स, हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे, अपने दोबारा से यहाँ आर की वैल्यू में आ जाएंगे। आर की वैल्यू हमारे पास अब क्या हुई, डिक्रीज हुई, 3 हो गई। ठीक है, यू कैन चेक फॉर आर इक्वल्स टू 3, 2 एंड 1। अगर आपको गाइस इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।